दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को आज मैं लेके चलूँगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार पार्ट है जो कि मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इस पार्ट को या इस चैप्टर को पढ़े बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए, आज मैं टेंस लेके आया हूँ। टेंस बेसिकली सभी लोगों की दिक्कत रहती है इसमें। मैं आज टेंस को डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने जैसा कि पेज ओपन हो गया है, देखिए। तो उस पर लिखा रखा है कि टेंस मीन्स, आखिर टेंस का हिंदी में क्या होता है। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। तो टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, देखो टेंस का डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए टेंस का डेफिनेशन, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखो, मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। टेंस का डेफिनेशन होता है जिस कार्य को करने पर, जिस कार्य को करने पर कार्य के, देखो जिस कार्य को करने पर कार्य के होने का समय पता चले उसे टेंस कहते हैं। तो सिंपली मैं आपके सामने ये लिख के बताऊंगा। कार्य के होने का पता चले कार्य के होने का समय, कार्य के होने का समय पता चले उसे टेंस कहते हैं, टेंस या काल कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है ये। तो देखो क्या डेफिनेशन है, जिस कार्य को करने पर कार्य के होने का समय पता चले उसे टेंस कहते हैं, सिंपल सा। तो अब मैं आगे बताऊंगा टाइप्स ऑफ टेंस। देखिए टाइप्स ऑफ टेंस, देखो यानी कि काल के प्रकार, देखो काल के प्रकार, सिंपली काल के 3 टाइप्स होते हैं। देखो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सिंपली देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और नंबर टू देखो, नंबर 2 होता पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और लास्ट है जो नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। तो ये थे टाइप्स ऑफ टेंस, जो कि टेंस
3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आगे देखते हैं कि अब प्रेजेंट टेंस के पार्ट कितने होते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस, पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट टेंस को पहचानते कैसे। देखो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट का काम होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में जो काम हो रहा है प्रेजेंट में है, तो वो सभी जो सामने आपके वो सभी प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में जो सामने आपके हो रहा है। तो अब पास्ट में जो बीत चुका, जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं वो पास्ट में आती हैं, ठीक है, वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। तो 3 फ्यूचर टेंस जो आगे होने वाला है, जो आगे होगा, तो जो घटना आगे होंगी, जो जो कुछ भी आगे होगा वो सब फ्यूचर में आएगा। तो ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि अब ये प्रत्येक टेंस, अब ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इन प्रत्येक के कितने कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो प्रत्येक टेंस के भाग, प्रत्येक टेंस के भाग, देखो प्रत्येक टेंस के, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रत्येक टेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखो तो 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से वो 4 प्रकार हैं, तो मैं आपको वो बता दूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट तो वो होता है सिंपली इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट टेंस। और नंबर 2 होता है कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। और नंबर 3 होता है परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो ये होते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। वो ये रहे, फर्स्ट ये रहा, सेकंड फर्स्ट इंडेफिनिट और सेकंड कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट और 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये प्रत्येक के होते हैं। अगर प्रेजेंट आगे लगा दो तो ये प्रेजेंट के हो गए, पास्ट लगा दो पास्ट के हो गए, फ्यूचर लगा दो तो फ्यूचर के हो गए।